बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त ये समझ रहे होंगे कि मैंने अमेरिकन का पीस पकड़ा हुआ है। ये एक पर का बच्चा है। ये आपको बताता चलूँ कि इसकी टांगों पे पर नहीं है, ये इंग्लिश भी नहीं है और ये मॉडर्न का पीस है। वाइट मॉडर्न अल्हम्दुलिल्लाह। राउंड टेल में आपको टेल का साइज़ नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन एक हाथ में तकरीबन 9 इंच की फिंगर होती हैं। अगर हम ऐसे इसे खोलते हैं तो ये उससे बहुत बड़ी टेल का साइज़ है माशाल्लाह। ये फुली राउंड और गोल टेल नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वर्किंग की है, ये वर्किंग आप भी कर सकते हैं अपने बर्ड्स को। और अगर आपने मॉडर्न रखे हुए हैं तो आप इनसे बहुत अच्छी वर्किंग करके और अपना रिज़ल्ट बहुत प्यारा कर सकते हैं। आजकल सारी की सारी खूबसूरती राउंड टेल की है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह टेल का साइज़ और इसकी खूबसूरती। परिंदा अगर मैंने तो केज में रखे हुए हैं, अगर आपके पास घर में टहल रहा है और अगर टहलता हुआ उसकी टेल का साइज़ ये और ख़ूबसूरत नज़र आए तो बहुत ही एक दिल को सुकून पहुंचता है कि हमने इतने प्यारे परिंदे पाल रखे हैं। तो ये एक मॉडर्न का पीस है भाई। ये मेरे पास बहुत से दोस्त कॉलिंग करते हैं कि भाई हमें वाइट अमेरिकन चाहिए, ब्लैक अमेरिकन चाहिए। तो मैं आज आपको ब्लैक भी दिखाने वाला हूँ और मॉडर्न का पीस तो आपको दिखाई दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी क्लास। ये कैसे आपने क्लास प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। आपने अगर मॉडर्न रखे हुए हैं तो आपने मुख्तलिफ ब्लड को क्रॉस करवाना है और आपके पास ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। मुख्तलिफ ब्लड कैसे क्रॉस करना है कि आपने एक क्लच के बच्चों का पेयरिंग नहीं करनी। अगर आपके पास एक क्लच के बच्चे हैं तो उनको आप पेड़ तोड़ के आपने दूसरे क्लच के बच्चे में एक ही पेयर्स के हों, मतलब डिफरेंट क्लचेस के बच्चे होने चाहिए। तो आपके पास टेल का साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत बनेगा। और ये आपको बताता चलूँ कि वाइट मॉडर्न के पीस हैं। मैं आपको ब्लैक भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। 2 बच्चे हैं मगर मैंने आपको एक पकड़ के दिखाया है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खूबसूरती। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश होते हैं उनकी टांगों पे पर नहीं होते, थोड़ी सी टांगें बड़ी होती हैं। और जो मॉडर्न होते हैं उनकी टांगें बिल्कुल छोटी होती हैं। अगर वो अपने स्टाइल्स में चलते हैं तो वो फुल गेंद की तरह गोल और टेल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं और टांगें उनकी सिर्फ़ और सिर्फ पाँव के पंजे दिखाई देते हैं। जो लेग होती है ये वाला हिस्सा वो दिखाई नहीं देता। सेकेंडली जो कि इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि उनकी टांगें थोड़ी बड़ी होती हैं, आपको नज़र आती हैं। और जो अमेरिकन, इंडियन ये चीज़ है, सिंगापुरी है, उनके पाँव पे पर होते हैं और साइज़ का डिफरेंट होता है। जो साइज़ मैंने आपको दिखा दिया इसी साइज़ में अगर पाँव पे पर होंगे वो अमेरिकन कहलाएगा। तो इसकी फार्मिंग करें और इसकी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेरे पास से बस 2 पेयर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड नहीं पूरी होती है, बुकिंग पे बच्चे जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आगे ब्लैक दिखाने वाला हूँ। ये ब्लैक देखें, अभी आपको चींची की आवाज़ आ रही है। ये उससे छोटा साइज़ है मगर इसकी टेल का साइज़ अभी पूरा नहीं हुआ और इसकी टेल का साइज़ भी माशाल्लाह अगर मैं दिखाऊं तो ये अपनी जो मर्ज़ी में बैठे हैं। तो ये अभी इसकी टेल में ब्लड है मगर इसकी टेल का साइज़ भी माशाल्लाह अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत साइज़ बनता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस भाई की अमानत मेरे पास पड़ी है अल्लाह उसकी किस्मत में करे। ये आपको दिखाने का मकसद खूबसूरती। अगर आप कोई चीज़ रखना चाह रहे हैं तो खूबसूरत चीज़ अपने घर में पालें और ख़ूबसूरत चीज़ अपने शेड में रखें और उनसे ब्रीड लें और अपने शेड में खूबसूरत ब्रीड रखें। ये देखें जी इसकी टांगें, इसकी टांग आपको नज़र आ रही है काफ़ी बड़ी है। इसकी टांग में भी पर नहीं है। परों वाले परिंदे जो इंडियन, इंग्लिश और सॉरी इंडियन और अमेरिकन, सिंगापुरी वो वाले, ये इंग्लिश और मॉडर्न के पाँव पे पर नहीं होते। और टेल का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया माशाल्लाह इसका भी। ठीक है जी, ये चीज़, ये खूबसूरती और जो दोस्त उनके लिए आज वीडियो बनाई है, जो दोस्त कहते हैं कि हमें एक ही क्लच के बच्चे चाहिए, वो एक ही क्लच के बच्चों की डिमांड करते हैं मगर एक ही क्लच के ही बच्चे हम ये देखें दोनों। आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं दिखाता चलूँ आपको। ये पीस पड़ा है जी दूसरा
और ये घूम रहा है, उसकी टेल का साइज़ भी आप चेक कर लें, ठीक है। और ये दोनों एक ही क्लच के बच्चे होते हैं, एक ही क्लच में बच्चों का जो साइज़ टेल का निकलेगा वो यही निकलेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बड़ा साइज़ निकले तो आपने डिफरेंट ब्लड के बच्चों के लगाना है। और हम लोग बाद में कहते हैं कि यार दोनों मेल निकल आए, दोनों फीमेल निकल आई, हमने एक ही पेयर चाहिए, तो भाई वो उसके लिए उन दोस्तों के लिए माजरत है कि क्योंकि बच्चों में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। अब जिस भाई ने लिए हैं उनके दोनों मेल निकल आए, दोनों फीमेल्स निकल आए, ये उनकी किस्मत है। मगर हमारी तरफ से एक ही क्लच के बच्चे गए हैं। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, बहुत ही प्यारी ब्रीड है और इंग्लिश में है। अमेरिकन से जो शौक़ करने वाले दोस्त हैं, इंडियन का शौक़ करने वाले दोस्त हैं, वो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो इंग्लिश में भी आएँ और मॉडर्न में भी आएँ और उनको माशाल्लाह मज़ा आएगा ब्रीड पालने का, ब्रीड रखने का और कबूतर पालने का, इनकी खूबसूरती का। अल्हम्दुलिल्लाह ऐड लगाने की देर है और ये वाले बच्चे सेल आउट हो जाते हैं। और इनकी फार्मिंग बहुत आसान है, जैसा कि हम दूसरे बर्ड्स पालते हैं, कबूतर पालते हैं, ये वैसे ही कबूतर बच्चे पालने हैं। और आपने माशाल्लाह इनसे एक जोड़े से आपने काफ़ी ज़्यादा जोड़े बना सकते हैं। तो वो तो आप दोस्तों को पता ही है कि जब बच्चे निकलेंगे तो जोड़े तो इंशाल्लाह बनेंगे ही बनेंगे। और सेकेंडली आपको बताता चलूँ कि एक पेयर मैच्योर हो जाता है ब्रीड के लिए 6 माह में। जब अंडे से बच्चा निकलने से उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट हो जाती है और सेकेंडली 6 माह तक वो मैच्योर हो जाता है। और ये इंग्लिश है जो ये 4.5-5 माह से पहले ब्रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं। वरना एक्चुअली ये हमें जो ब्रीड इसकी चाहिए होती है वो 6 माह से जब 10 बार पूरे साफ़ कर जाते हैं फिर लगाना चाहिए पेड़। उससे इसकी एक तो लंबी एज तक वो ब्रीड करता है, अच्छी ब्रीड करता है, मादियाँ अंडे अच्छे देती हैं, सेहतमंद देती हैं और फर्टिलिटी आती है उनमें और हर दफ़ा बच्चे निकलने की उम्मीद होती है। ये नहीं है कि खाली अंडे आएँ। छोटी एज में बर्ड्स की पेयरिंग करने से बहुत से इश्यूज़ आते हैं, बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, छोटे अंडे आते हैं, अंडे फर्टाइल नहीं होते, उनमें बच्चे नहीं बनते हैं, अगर बच्चे बनते हैं उन्हें पालने नहीं आते, तो ये बहुत से इश्यूज़ आते हैं। तो इसके लिए पूरी एज उनकी 6 माह करके पेड़ लगाना सबसे बेहतर है। तो मज़ीद का आज दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ है, नीचे कमेंट्स करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।